अब इस हमारा जो भी डिज़ाइन मॉड्यूल है उसको टेस्ट टेस्ट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट बेंच बनाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट बेंच में मतलब जनरली कन्वेंशन ये रहता है कि जो डिज़ाइन मॉड्यूल है उसके बाद अंडरस्कोर एक टीबी लिख दो और फिर ये इनक्लोज कर दो इसको, मतलब सिंट, ठीक है। अब फिर जो भी जिस जिस पोर्ट को भी हमें टेस्ट करना है उस पोर्ट से हमें क्या करना है, जैसे कि जो डिज़ाइन में इनपुट टाइप के जो पोर्ट रहेंगे उसको जनरली हम लोग रेज करते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट जो डिज़ाइन का आउटपुट पोर्ट होगा वो जनरली वायर रहता है। तो रेज क्या रहता है कि उसमें वो वैल्यूज एक रजिस्टर की तरह स्टोर कर सकता है। तो जैसे कि अब तुम्हें क्या करना है कि अगर किसी डिज़ाइन को चेक करना है ना, एनालाइज करना है, तो उसमें तुम क्या करोगे कि उसके इनपुट्स को ही वेराई करके देखोगे कि उसको उसके इनपुट्स कैसे हम वेराई कर सकते हैं और आउटपुट अपना आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो तुमने इनपुट्स के लिए वेरिएशन कर लिया और अब आउटपुट्स तुमको देखने हैं। अब क्या करोगे कि जैसे कि हम लोग क्लासेस में जैसे फंक्शन इंस्टेंशिएट करना, ये ऐसे करते हैं ना कि एक फंक्शन बना लिया कि कहीं पे डिज़ाइन उसको मतलब उसकी अगर फंक्शनैलिटी चाहिए तो हम उसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं, तो उस वैसे यहीं पे होता है। अब हमने टेस्ट बेंच बना ली है, तो टेस्ट बेंच में जो पोर्ट्स हमें टेस्ट करने हैं वो भी हमारे बना लिए हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन मॉड्यूल है एंड अंडरस्कोर गेट, तो हम लोगों ने इसका नाम दे दिया और इंस्टेंस के लिए एक ये मतलब इसको तुम कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड, ये मतलब एक इंस्टेंस नेम हो गया कि इसका इंस्टेंस नेम ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। तो इसको डीयूटी जनरली हम लोग कहते हैं, तो डीयूटी क्या आता है, डिवाइस अंडर टेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों की पोर्ट्स वायरिंग करानी है। तो पोर्ट्स क्या वायरिंग करानी है, जैसे कि जो हम लोग का डिज़ाइन डिज़ाइन के पोर्ट्स हैं ये बाहर वाले हैं, ए बी वाई, ठीक है। ये डिज़ाइन के पोर्ट्स बाहर वाले हैं और ये टेस्ट बेंच के हैं, तो ये टेस्ट बेंच के इधर जाएंगे वायर में, ठीक है। तो हाँ, इसको दो देने के दो तरीके होते हैं जनरली, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है। जैसे कि तुम ए बी वाई भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ए लिख दिया, कॉमा बी लिख दिया, कॉमा वाई लिख दिया, जो तुम्हारे इसमें है उसको भी पास कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें दिक्कत ये रह जाती है कि जैसे कि अगर तुम्हारे डिज़ाइन मॉडल में तुमने पोर्ट्स कुछ ऑर्डर में दिए हैं और तुम उस ऑर्डर में पोर्ट्स नहीं दोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो उसको जनरली हम लोग टाई, इसको टाइंग का कहते हैं, ये टाई कर देता है, डॉट ए ऐसे बना देता है, डॉट बी, तो ये टाई कर दिए। अब हमें क्या करना है कि टेस्ट केसेस स्टार्ट करने हैं। तो टेस्ट केसेस स्टार्ट करने के लिए ये एक मतलब जनरल प्रोसीजर ये होता है कि इसको फॉलो किया जाता है, इनिशियल इनिशियल बिगिन और बिगिन एंड। तो इनिशियल क्या करता है कि इसके अंदर की जितने भी एक बार स्टेटमेंट्स होंगे सब एक ही बार चलेंगे, ठीक है। और जैसे कि अब बिगिन एंड क्या होता है जनरली, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ब्रेसेस इस्तेमाल होते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक को खोलने के लिए ब्लॉक को बंद करने के लिए, ठीक है। तो वैसे बिगिन और एंड होता है। तो जैसे कि अगर इनिशियल के बाद जैसे एक ही आपने स्टेटमेंट देना है तो बिगिन और एंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना है तो बिगिन और एंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें अब क्या करेंगे कि हम लोग इनपुट्स को वेराई करेंगे और फिर उसको मॉनिटर करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो initial block, तो सब जो भी हम लोग के टेस्ट केसेस हैं हम लोग उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट केस होगा हमारा ए इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, वही ट्रुथ टेबल का जो पहला, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डिले करके दूसरे सेट ऑफ इनपुट देने हैं। डिले करने के लिए क्या होता है जनरली, ये हैश 10 दे देते हैं। तो इसका ये है कि इसका ये रहता है कि ये 10 नैनो सेकेंड्स, मतलब इसमें प्रिसीजन कहीं पे लिखा रहता है। जैसे कि अगर डिज़ाइन पे जाओगे एंड अंडरस्कोर गेट, तो ये दिखाया है टाइम स्केल 1 नैनो सेकेंड बाय 1 पिको सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड्स का जैसे यूनिट रहती है, और 1 पिको सेकेंड्स मतलब क्या कहते हैं उसको, लीस्ट काउंट टाइप पिक है ना। तो ये रहता है टाइम स्केल का क्या, जैसे 1 नैनो सेकेंड का ये है कि जैसे कि तुम्हारी स्केल है, ठीक है, उसमें वो क्या रहता है, सेंटीमीटर्स में रहता है।
लेकिन वो 0.1 mm वो रहता है, तो वैसा ही है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तुमने इसको डिले कर दिया, अब तुम्हारा दूसरा। हाँ, ये 10 नैनो सेकेंड्स के लिए। 10 नैनो सेकेंड, 10 ठीक है। तो कर दिया। अब तुम्हारा दूसरा केस क्या, जीरो, A = 0, B = 1, ठीक है। तो A = 0 और B = 1, ठीक है। फिर तुमने डिले दे दिया, ठीक है। अब क्या, तीसरा टेस्ट केस क्या होना चाहिए, ठीक है। A = 1, B = 0, #10, ठीक है। अ, और आखिरी टेस्ट केस A = 1, B = 1। ठीक है, अब हमारे ये हो गया है। तो अब क्या कहते हैं कि ये प्रोसीजर अगर खत्म हो गया है ना, तो इसको स्टॉप करने के लिए एक बटन रहता है कि $फिनिश, ठीक है। जिसमें सिमुलेटर को पता चल जाए कि आप सारे अपने टेस्ट केसेस खत्म कर दिए, आप एग्जिट करना चाहते हो, तो $फिनिश, ठीक है। अब इसको आपको डिस्प्ले भी कराना है कंसोल पे, कि मतलब आपको ये सारे दिख जाए, कि वेब फॉर्म में तो दिखेगा दिखेगा आपको, अगर किसी कंसोल में इसको, ये जैसे इसका TCL कंसोल होता है, टूल कमांड लैंग्वेज कंसोल, तो यहाँ पे भी आपको अगर डिस्प्ले करना है तो आपको एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इनिशियल इनिशियल बिगिन एंड। हाँ सर, वो इस सिंथेसिस का मैंने बता दी, एक, हाँ 1 मिनट, डॉलर ये हमने किया, और डॉलर इसके आगे है। और इसमें जो भी सिस्टम टास्क हैं तो ये सिंथेसाइजेबल नहीं होते जनरली, कि डॉलर, जैसे $फिनिश है, ये सिंथेसाइजेबल नहीं है, आप इसको उसमें डिज़ाइन मॉडल में कभी नहीं लिख सकते उसको, ये सब टेस्ट बेंच के लिए ही है, ठीक है। और मॉनिटर 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 क्या लिख सकते हो, लेकिन फिर क्या मतलब एक ही जगह, मतलब वही है ना, जैसे कि आपको कहीं कहीं पे डिस्प्ले एक ही बार डिस्प्ले कराना है, कहीं पे आपको पूरा मॉनिटर करना है, कि जैसे डिबगिंग के लिए रहता है कि मॉनिटर क्या रहता है कि डिबगिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वैल्यू आपके अकॉर्डिंगली नई ट्रिगर चेंज हो रही है, तो वो चीज़ है। और डिस्प्ले में आपको अगर देखना है कि आउटपुट इनपुट से मैच हो रहा है, तो एक, ठीक है। तो डॉलर, तो ठीक है। अब इनपुट, ये 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 आपको फॉर्मेट तो पता हो कौन कौन से पैरामीटर डिस्प्ले करने हैं, तो ये तो पता होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ये सब, ये जैसे प्रोग्रामिंग में भी रहता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। तो इनपुट, हाँ, तो ये इसका इसका मतलब होगा, इसके रिलेटेड टाइम, जैसे कि टाइम को इनकेस मॉनिटर करना है ना, तो तो इनपुट ए, इनपुट ए
इक्वल टू इनपुट ए इक्वल टू बाइनरी 0 बी, ये बाइनरी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। और इनपुट इनपुट बी 0 बी, तो और ये आउटपुट जीरो बी, ठीक है। ये सब आपके स्पेसिफायर हो गए, ठीक है। आपने इसको स्ट्रिंग को, ये अगर स्ट्रिंग खुली है तो क्लोज कर दिया, कॉमा दिया, और आपको जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, तो इसमें जो टाइम का पैरामीटर होता है उसे उसको कहते हैं डॉलर टाइम, ठीक है। और ए बी और वाई, और इसको इंक्लोज कर दिया और इसमें दे दिया। अब ये हो गया। एंड मॉड्यूल लिखा, इनिशियल, यहाँ पे एंड मॉड्यूल लिखा, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोई आ रहा है। सर जो फिनिश है उसमें ब्रैकेट डॉलर फिनिश अब इसमें रन सिमुलेशन, रन बिहेवियरल सिमुलेशन में जाना है। चलो, ठीक है। अब आपका ये आ गया, ठीक है। इसको आप फ्लोट पे जाओ, तो ये गए। तो आपने जो भी टेस्ट केस दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैं बता रहा था ना, ये है, ये स्केल की तरह वैल्यूज रहती हैं, और इसमें वो प्रिसीजन का ये देख हाँ हाँ, तो आप वैल्यूज भी देख सकते हो। ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मतलब देख सकते हो, जहाँ पे नेक्स्ट ट्रिगरिंग होगी वहाँ पे ये चेंज कर देगा। आप अगर बीच में भी देखना है तो देख सकते हो कि ए बी की वैल्यू क्या है। ए आपने 0 दिया है और ये 1 दिया है, तो तब भी आउटपुट आपका 0 ही है। आउटपुट केवल लास्ट केस में 1 आया है आपका, ओके। ठीक है। तो जहाँ पे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, तो ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे तो देख लिया, ठीक है। अब एक बार अगर आप कंसोल में जाओगे, कंसोल में प्रिंट नहीं आया क्या, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। टाइम टाइम आपको बताते रहेगा क्या है, और कंसोल में आपको वैल्यू अच्छा। प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो आपका हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है।